92.7 बिग एफएम से मुंबई का सबसे बड़ा स्ट्रगलर अभिलाष थपलियाल बोल रहा हूँ। जैसे ये बजट आया उस दिन इतनी रील्स चलनी शुरू हुई, इतनी कंफ्यूजन हुई है बजट को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर। तो मैंने कहा भाई एक्चुअल एक्सपर्ट जो होते हैं उनसे हम लोग बात करते हैं। निशा सांघवी है मेरे साथ, फाइनेंशियल प्लानर हैं, 19 सालों से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। पहले तो निशा ये इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बात करते हैं। 12 लाख वाला जो कैच है ये क्या सिचुएशन है? 12 लाख के इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है। सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक कैच है। हमारे कंट्री में सिर्फ 6 से 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं। आपको ये टैक्स फ्री इनकम तब मिलेगी जब आप अपना रिटर्न फाइल करोगे और रिफंड क्लेम करोगे। बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब तो हमें दिए ही है। ये टैक्स स्लैब के अलावा अगर आपकी इनकम 12 लाख तक ही पहुंचती है या सैलरीड है 12.75 लाख तक पहुंचती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको रिबेट मिलेगा अंडर सेक्शन 87A जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो ये ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम वाला भी फंडा भी चलता रहेगा? जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 12 लाख तक नो टैक्स, ये एप्लीकेबल रहेगा सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजाइम के अंडर। तो अभी तक जो लोग ओल्ड रिजाइम फॉलो कर रहे थे और उनको फिर स्टैंडर्ड जो टैक्स स्लैब्स है वो वही रेट से टैक्स देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जब न्यू रिजाइम फॉलो करोगे तभी आपको वो रिबेट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कि ओल्ड रिजाइम चूज कर रहे हो तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो मेरी सोनी मेरी तमन्ना, झूठ नहीं है मेरा प्यार, दीवाने से हो गई गलती। ये गाना आ रहा हो थोड़ी सी देर में 92.7 बिग एफएम पर। कोई सवाल आपने पूछना है निशा से, व्हाट्सएप कर दो 7977927927 पर, या अभिलाष थपलियाल के नाम से मैं सोशल मीडिया पर हूँ, वहां इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक मेरे स्ट्रगलर, गुड इवनिंग। अभी निशा टैक्स स्लैब्स क्या है बताओगी एक बार तुम? अप टू 4 लाख की इनकम पे 0 टैक्स है। 4 to 8 लाख के इनकम पे 5% टैक्स है। 8 लाख 1 से लेके 12 लाख तक 10% टैक्स है। 12 लाख टू 16 लाख पे 15% का टैक्स है। 16 लाख 1 टू 20 लाख पे 20% का टैक्स है। 20 लाख 1 टू 24 लाख पे 25% का टैक्स है। एंड अबाउट 24 लाख जो भी इनकम रहेगी उन सबको 30% टैक्स लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द फाइनेंस मिनिस्टर के मिडिल क्लास के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है थ्रू दिस टैक्स रिबेट। अच्छा यार, मेरी मम्मी तो सीनियर सिटीजन है, तो उनको भी कुछ फायदा होगा इस बजट से? अभिलाष, इस बजट में सीनियर सिटीजन के लिए भी 2 चीजें दी गई है। सीनियर सिटीजन जो है जब भी अपनी हार्ड अर्न मनी है बाय द टाइम दे रिटायर वो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डाल देते हैं या ऐसी कोई स्कीम्स में डालते हैं जहां पर उन्हें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिले। तो अब तक ऐसा था कि आपको 50,000 की इंटरेस्ट तक में कोई टैक्स नहीं देना था। ये लिमिट को उन्होंने बढ़ा के 50,000 से लेके 1 लाख तक कर दी है। सो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो 60 इयर्स के अबव है उनकी इंटरेस्ट इनकम अगर मान लीजिए 1 लाख के रेंज में है तो उनको उस इंटरेस्ट अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं देना है। ये भी एक बड़ा मूव है सीनियर सिटीजन के लिए। निशा, ये लेट रिटर्न फाइलिंग को लेकर क्या चेंजेस आए हैं? लेट रिटर्न फाइलिंग का मतलब ये है कि अगर आज के डेट में हम देखेंगे तो आप सिर्फ 2 साल के रिटर्न फाइल कर सकते थे। अगर आप भूल गए थे या कोई गलत रिटर्न फाइल हुआ है, कोई गलत चीज कंसिडर हो गई है या कुछ डिक्लेयर करना भूल गए थे, अब ये 2 साल को वो लेके गए हैं 4 साल तक। सो टेक्निकली अगर आपने पिछले 4 साल तक रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये एक बहुत बढ़िया मौका है कि जहाँ पर आप जाके अपना लेट रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? रिटर्न फाइलिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज आपके कंपनी ने आपका TDS काट लिया है जब आप सैलरीड हो, तो उन्होंने तो अपना काम किया, सैलरी TDS काटा और जमा कर दिया। जब तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो तब तक ये सामने आपके नाम से क्रेडिट नहीं होता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हम कहते हैं कंप्लीट होना चाहिए या साइकिल जो कंप्लीट होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो ये करना जरूरी है। अच्छा निशा, सर जो गाड़ी चला के अभी रेडियो सुन रहे हैं इनकी लाइफ में क्या फर्क आने वाला है? कितने पैसे बचा लेंगे ये? गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि तकरीबन 78% लोग जो भारत का मिडिल क्लास है वो ये 12 लाख अप टू 12 लाख के इनकम में क्वालिफाई होता है। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट रहेगा मिडिल क्लास के लिए, लेकिन एक बहुत सावधानी भी बरतनी पड़ेगी क्योंकि आपके हाथ में अब ज्यादा इनकम आएगी। कितनी इनकम आएगी? आप सैलरीड हो और इनकम 12.75 लाख आपको एप्लीकेबल रहेगा क्योंकि 12 लाख जो इनकम का है और 75,000 जो है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। तो आपको 12.75 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में 1.10 लाख 1,10,000 तक का ज्यादा पैसा आपके हाथ में आ सकता है। और सर को कोई एडवाइस
एडवाइस करना चाहती हो निशा तुम? एज अ मिडिल क्लास, एज अ अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली या अर्नर्स ऑफ द फैमिली, आपको ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा पैसे हाथ में आएंगे तो खर्चे के पहले इन्वेस्टमेंट्स प्लान कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एज अ फाइनेंशियल प्लानर हम जनरली हम कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाइए जितनी आपकी चादर हो, लेकिन लिव द मोमेंट करना जरूरी नहीं है। डीलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव कीजिए। हाथ में जब इतना पैसा आएगा, सेविंग्स भी जरूरी है, कल के बारे में भी सोचना है और परसों के बारे में भी सोचना है, सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचना है। तो ये बहुत जरूरी है कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी फायदा होगा।